हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग से उड़ान। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिलॉगिज्म। सिलॉगिज्म कहें या फिर सिलॉजिज्म कहें। सिलॉगिज्म जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हम इसको बैंकिंग के चैप्टर्स में देखते हैं। जेके एसएसबी में कुछ रिक्रूटमेंट में ये चैप्टर रहता है और कुछ में नहीं रहता, बट इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए। इसीलिए आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग चैप्टर भी रहता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एटलीस्ट इस चैप्टर में इस सीरीज के बाद कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर रहेगी भी इन केस आपकी कंफ्यूजन, डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए मैसेज। किसी भी चीज़ के या फिर क्वेश्चन या फिर कंसेप्ट के रिलेटेड आपको कंफ्यूजन है मुझे बताइए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उसको आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। ठीक है, चलिए। और साथ में इसके साथ मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारी जो कैनाल रोड में हम शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट मतलब हम एक बिल्डिंग ब्रांच ओपन कर रहे हैं जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकली जेके एसएसबी रिक्रूटमेंट के लिए रहेगी। जेके एसएसबी हो गया, आईबीपीएस हो गया, बैंकिंग सेक्टर का भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ में डिफरेंट जितने भी एग्जाम्स हैं हम कोशिश करेंगे हर एग्जाम को कवर किया जाए और आपको विद क्वालिटी, जैसे आज तक हम देते आ रहे हैं, विद क्वालिटी के साथ आपको सारा का सारे प्रिपरेशन करवाई जाए ताकि आपको आपका सिलेक्शन हो और इनफैक्ट आपको सक्सेस मिले अपनी लाइफ में, किसी भी जॉब को क्लियर करके जो भी आपके ड्रीम जॉब है। ठीक है, बाकी हमारा गांधीनगर में स्पेसिफिकली आईएएस और जेकेएस के लिए ब्रांच यहाँ पे रहेंगे बैचेस। अगर किसी को भी क्वेरी रहेगी रिलेटेड टू आईएएस जेकेएस वो गांधीनगर में आ सकता है, और किसी को भी जेके एसएसबी की रहेगी उसने आना है कैनाल रोड में। हमारे जितने भी सोशल मीडिया वहाँ पे हमने एड्रेस मेंशन किया हुआ है। अगर आपको एड्रेस नहीं समझ आ रहा तो आप कोशिश कीजिए कि आप कॉल कर लीजिए उन नंबर्स पे, गिवन जो भी नंबर्स होंगे उन पे कॉल करके आइए। ठीक है, और साथ में वहाँ पर आके डेमो क्लासेस होंगी, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सिलॉगिज्म को स्टार्ट करने से पहले हम याद रखना ये चीज़, आपको कुछ चीज़ें, सिलॉगिज्म है ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम। किसका पार्ट है ये? लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है ये। ठीक है, और साथ में सिलॉगिज्म स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की फॉर्म में ये आपको क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको स्टेटमेंट मेंशन होंगी और उसके अकॉर्डिंगली या फिर नहीं उसके अकॉर्डिंगली आपको कंक्लूजन मेंशन किए जाएंगे। अब आपने स्टेटमेंट के हिसाब से देखना है कि कंक्लूजन उसका फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। सिलॉगिज्म को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है थ्रू डायग्राम। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बिना डायग्राम के भी सॉल्व करते हैं, बट ठीक है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, आप करिए। लेकिन जो बेसिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच अगर आपने यूज करनी है तो आपको थ्रू डायग्राम के ही चलना है, तो आपको कंफ्यूजन कम होगी। ठीक, सेकंड थिंग ये आ गई। थर्ड आ गया कि हम सिलॉगिज्म में अलग अलग कंसेप्ट्स पे, जैसे सम, ऑल, नो, सम नॉट, ये कुछ रिलेशंस हैं जिन रिलेशंस में आपको स्टेटमेंट दी जाएंगी और उन्हीं रिलेशंस के अगेंस्ट आपको कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे और आपको बताना है वो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा सम के साथ, सम कंसेप्ट के साथ। ठीक है, अब देखिए सम का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सम है उसकी डायग्राम कैसे होगी। जैसे ये स्टेटमेंट है, मैंने स्टेटमेंट में मेंशन किया सम ए इज बी, सम बी इज सी। सिंपल है स्टेटमेंट, ये आपको दो स्टेटमेंट मेंशन है। अब देखिए यहां पे दो एलिमेंट्स हैं, एक ए, बी और तीसरा एलिमेंट है सी। तीन एलिमेंट्स हैं यहां पे, और इन तीनों में किसका रिलेशन है? सम का रिलेशन। अब इस रिलेशन को डिफाइन की, इसका इसकी तरह क्या रिलेशन रहेगा, हमें वो देखने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि सम की डायग्राम कैसे होगी। सम, ये आ गया ए और ये आ गया बी। अब देखिए सम ए इज बी, ये जो ए का जो सम है
जब मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की, पहले मैंने ए ड्रॉ किया और ए का सम, देखिए मैं जरूरी नहीं मैं यहां से सम ड्रॉ कर रहा हूं तो कंपलसरी है यही वाला सम, नहीं, आप यहां से ड्रॉ कीजिए ये भी सम है, यहां से ड्रॉ कीजिए ये भी ए का सम है, यहां से ड्रॉ कीजिए ये भी ए का सम है। कौन सा सम? ये वाला पार्ट जो ए के अंदर आ रहा है, उस ए की बात हो रही, ठीक है। इसीलिए मैंने इस तरह ड्रॉ किया, आप इसको ऐसे मत लीजिएगा कि ऐसा ही सम, किसी भी टाइप में आप अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे वो ए का सम होगा, ए का जो ये पार्ट है वो सम आ गया, ठीक है। सम ए इज बी। अब मुझे एक पॉइंट यहां पे बात बताएं, ये जो ए का सम, जब सम की बात होगी ना तब आपने हमेशा ये वाले सम की ही बात करनी है, समझ रहे हैं? इस चीज को याद रखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में सम पूछा जाएगा, मतलब कंक्लूजन में सम पूछा जाएगा, तब आप याद रखिए यही सम की बात हो रही है। तब आपने ड्रॉ करने के बाद आपने इस सम में नहीं आना, अच्छा ये वाला ए सम, नहीं, आपने जो सम ड्रॉ किया हुआ है उसी सम की बात हो रही है। सम ए मतलब इस सम की बात हो रही है, समझ आया आपको? ठीक, चलिए सम ए यहां पे आ गया ए का सम। अब मुझे बताएं ये जो सम का पार्ट है इसमें क्या सिर्फ ए का सम है? नहीं, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बी, जो बी का हिस्सा आ रहा है, ये जो बी का, ये देखिए ये पार्ट बी के अंदर भी आ रहा है, ये पार्ट ए का भी है और ये पार्ट बी का भी है, दोनों के ये पार्ट है, कॉमन पार्ट है, सम ए और बी, मतलब इस सम में ए का भी सम है और इसी सम में बी का भी सम है, दोनों का सम है इसमें, ठीक है, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट, सम बी इज सी। अब देखिए ये बोल रहे हैं सम बी इज सी। अगर आप यहां पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि सर ने ये कहा था कि ये वाला सम जो है ये बी का भी सम है, तो अब मैं यहां पे ये डायग्राम ड्रॉ करता हूं, सम बी इज सी, ठीक है। सम बी, ये जो बी आ गया सम का, ये क्या है? सी है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो इस डायग्राम से आपने खुद कंफ्यूज हो जाना है। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपली आप अगर इस सम में आ रहे हो तो इस सी का रिलेशन ए के साथ, ये डायग्राम गलत नहीं है, डायग्राम गलत नहीं है, ये याद रखिएगा, लेकिन इस सी के साथ ए का भी रिलेशन आ रहा है, इस सी का इन दोनों सम में भी रिलेशन आ रहा है, इस सी का इंडिविजुअली बी के साथ भी रिलेशन आ रहा है, ठीक है। इसीलिए आप कोशिश करें इस डायग्राम को बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए, सम बी इज सी, मतलब बी का कुछ हिस्सा वो क्या है? सी है, और बी का कौन सा हिस्सा आ गया? ये वाला हिस्सा आ गया बी का, जो बी के अंदर है वो क्या है? सी है। और अब मुझे बताइए अगर ये बी का सम है तो ये सी का भी सम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए ये सी है, ये सी के अंदर भी आ रहा है, बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है, तो मतलब ये बी और सी, और ये जो सम है ए कॉमा बी, दोनों का सम है, समझ गए? इसमें दोनों का, ए और बी का भी सम है, इसमें बी और सी का भी सम है। ये आ गई आपकी डायग्राम, सम ए इज बी, सम बी इज सी, समझ गए? अब चलिए कंक्लूजन लिखते हैं हम। आ गया कंक्लूजन, देखिए कंक्लूजन में याद रखिए, कंक्लूजन पूछा गया है सम सी इज ए, सम सी इज बी, सम बी इज ए। चलिए ये तीन कंक्लूजन आपको पूछेंगे, चलिए अब चेक करते हैं। चलिए अब देखिए सम सी इज ए, ये है सी और ये है ए, क्या इन दोनों में कोई कॉमन सम है? सी और ए में मुझे आप खुद बताएं कोई कॉमन सम है? नहीं। इस सम में सिर्फ बी और सी का सम है और इस सम में ए और बी का सम है। इस सी और बी का बेसिक आप नॉर्मली अगर देखेंगे कोई भी आपको रिलेशन नहीं दिखेगा, मतलब ये जो डायग्राम है ये अनफॉलो कर रही, ये कह रहा है कंक्लूजन में, ये कह रहा है कि सम सी इज ए, ये कह रहा है सी का कुछ हिस्सा ए है, बट हम कह रहे हैं नहीं है, क्योंकि हमारी डायग्राम हमें बता रही है
जो हमने इस स्टेटमेंट से बनाई डायग्राम, वो डायग्राम बता रही है कि सी और ए का कोई भी रिलेशन नहीं है, बट ये कह रहा है कि सम सी इज ए, इसीलिए मैंने इसको गलत किया। समझ गए? सम में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं चेक की जाती। सम में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं चेक की जाती। आपकी बेसिक डायग्राम में देखेंगे रिलेशन दिख गया तो ठीक है, रिलेशन नहीं दिखा तो गलत है। समझ गए? इस बात को याद रखिएगा, सम में कोई भी पॉसिबिलिटी चेक नहीं की जाती। सम सी इज ए, सी ये है, ए ये है, कोई भी रिलेशन नहीं है, पहला गलत कंक्लूजन। सेकंड ये बोल रहा है सम सी इज बी, ये है सी और ये है बी। मुझे बताइए सी का कुछ हिस्सा बी है? सी का कुछ हिस्सा बी है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ये मैंने आपको पहले बोला ये दोनों कॉमन पोर्शन है, इसमें बी भी है, इसमें सी भी है, तो मतलब सम सी, जो सम है सी का उसमें बी है, बिल्कुल है। ये देखो ये है, हमने पहले ही बनाया हुआ है और ये बात बिल्कुल सही है। सम बी इज ए, सम बी इज ए, क्या बी का सम और ए का सम ये है दोनों, क्या बी के सम में ए का हिस्सा है? बिल्कुल है, ये हमने बनाया हुआ है ए और बी, मतलब ये भी बात इनकी बिल्कुल सही। समझ आई ये बात आपको? अब देखिए इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो सम का रिलेशन होता है उसमें रिवर्स फॉलो करता है। मतलब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है जैसे हमने डायग्राम बनाई, सम बी इज सी, सम बी इज सी, बात बिल्कुल सही, ये डायग्राम बनाई और वहीं हमने रिवर्स किया। रिवर्स किसको किया? ये दो एलिमेंट्स को रिवर्स किया, मतलब सी की पोजीशन यहां पे रखी, बी की पोजीशन यहां पे रखी, ये किया हमने, एलिमेंट्स को रिवर्स, इसी को मैं रिवर्स बोल रहा हूं। किसको रिवर्स बोल रहा हूं? एलिमेंट्स को रिवर्स करना। सम सी इज बी मैंने किया, सम सी इज बी बिल्कुल किया, और ये हमारा फॉलो कर रहा है। मतलब डायरेक्टली अगर आपको कभी भी दिख जाए स्टेटमेंट में कोई भी चीज है, रिलेशन सेम होना चाहिए। सम का मतलब सम ही होना चाहिए, सम नॉट नहीं होना चाहिए। सम अगर रिलेशन सम है, एलिमेंट्स रिवर्स हो रहे हैं, वो डायरेक्ट फॉलो करेगा। समझ गए? चलिए सेकंड देखिए, सम ए इज बी, मैंने बनाया था ए और बी क्या आ गया? सम ए इज बी, और सम बी इज ए, रिवर्स किया एलिमेंट्स को तो ये भी फॉलो किया। मतलब सम के रिलेशन में आपका रिवर्स फॉलो करता है। समझ आई आपको ये बात? आई होपफुली कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको जो मैंने क्वेश्चंस लिए थे, मैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, इनफैक्ट आप भी सॉल्व करें। चलिए इसको पॉज करें और अपने एंड पे सॉल्व करें और आंसर बताएं मुझे। मैं यहां पे बना रहा हूं तब तक डायग्राम। सम पेपर्स आर पेन्स, सम पेंसिल्स आर पेन्स। अब देखिए ये डायग्राम मैंने बनाई, डायग्राम बिल्कुल ठीक है, ये देखिएगा और आप बताइएगा डायग्राम बिल्कुल ठीक है। चलिए सम पेपर्स आर पेन, पेपर का ये जो सम है ये क्या है? पेन है, बिल्कुल ठीक। सम पेंसिल्स, पेंसिल का जो ये सम है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पेन है, बिल्कुल ठीक। इस सम में पेपर भी है और इस सम में पेन भी है, इस सम में पेन भी है और इसी सम में पेंसिल भी है। समझ गए? चलिए सम पेन्स आर पेंसिल, सबसे पहले याद रखिए, आप इसको डायरेक्ट देखें, आपके मैंने अभी आपको बताया रिवर्स का, रिवर्स ही देखिए आप। ये है सम पेंसिल्स आर पेन, इन्हीं को रिवर्स किया है, पेन को यहां पे और पेंसिल को यहां पे, और सम में सम का सम रिलेशन है, सम में रिवर्स हमेशा फॉलो करेगा। एक इस तरह हमने देख लिया, एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। सम पेन्स आर पेंसिल, अगर ये सम पेन्स, इस पेन का जो सम है वो क्या है? ये है। सम पेन्स आर पेंसिल, बिल्कुल
क्या इस सम में पेंसिल है? बिल्कुल है। तो मतलब पेंसिल और सम में क्या है? पेंसिल और पेन में क्या रिलेशन है? सम का। बिल्कुल बात सही। दूसरी बात, पेन एंड पेपर, देखिए वापस रिवर्स किया हुआ है, मैंने भी रिवर्स, मतलब ये भी फॉलो करेगा। अब यहां पे देख लो सम पेन्स आर पेपर, ये पेन्स हैं, ये पेपर है। सम पहले पेपर और पेन था, इन दोनों का कॉमन पोर्शन है। क्या कुछ पेन के हिस्से में पेपर था? बिल्कुल था। हमने यहां पे बोला हुआ है कि ये जो सम है इसमें पेपर भी है और पेन भी है, इसलिए ये भी फॉलो करेगा, दोनों के दोनों फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको करें, पॉज करके करें इसको अपने एंड पे। सम डॉक्टर्स आर फूल्स, सम फूल्स आर रिच। सम डॉक्टर्स आर फूल्स, सम फूल्स आर रिच। कंक्लूजन क्या है? सम डॉक्टर्स आर रिच, ये है डॉक्टर, ये है रिच। कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको बेसिक डायग्राम में? नहीं, बेसिक डायग्राम वो डायग्राम होती है जो आप ड्रॉ करते हैं। बेसिक डायग्राम में आपको कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहा है कि डॉक्टर और रिच में सम का रिलेशन है, बट इन दोनों में कोई भी रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब इनकी बात गलत है। सम रिच आर डॉक्टर्स, ये है रिच और ये है डॉक्टर्स। दोबारा इसने ये बात बोल दी कि सम रिच आर डॉक्टर्स। क्या डॉक्टर, अगर डॉक्टर का रिच के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो रिच का डॉक्टर के साथ भी नहीं है, मतलब ये भी बात इनकी गलत। दोनों की दोनों बात इनकी क्या आ गई? गलत आ गई। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट आ गया ऑल का, बट मैं यहीं पे रखूंगा सम को, यहीं पे आज तक की वीडियो रहेगी आपके सम के कंसेप्ट की। आप इसको याद रखिएगा कि सम का जब भी जो भी पोर्शन आएगा उसमें आपने दो तीन चीजें याद रखनी है। एक, ए सम ए इज बी है, ये जो ए है ये बी है, इन दोनों का सम हमने यही बात करनी है। इसके अलावा आपने ये नहीं जाना क्वेश्चन में, अच्छा ये भी तो बी का सम है, अच्छा ये भी तो ए का सम है, ये भी ए का सम है, नहीं। आपने जब भी डायग्राम बना दी वही आपकी फाइनल डायग्राम है सम के केस में बेसिक, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी हमने चेक नहीं करनी। अब ये आगे डायग्राम आपने चेक किया, इस सम में ए भी है और बी भी है, एक बात ये याद रखिए आपने। दूसरी बात, इसमें बेसिक डायग्राम ही होगी, पॉसिबिलिटी सम में चेक नहीं करते। तीसरी बात, रिवर्स, अगर जब भी सम के केस में रिवर्स होगा वो उसको फॉलो करेगा। रिवर्स का मतलब क्या आया? रिवर्स का मतलब एलिमेंट्स चेंज होना है, वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, समझ आया? चलिए कल हम पढ़ेंगे ऑल का कंसेप्ट, फिर हम मिक्स पढ़ेंगे ऑल और सम का कंसेप्ट, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि कैनाल रोड पे अब हम शिफ्ट हो चुके हैं। ओपोजिट साइंस कॉलेज जो गेट है उसके ओपोजिट देखिएगा, वहां पे ट्रीट वेल आपको मिलेगा मेडिकोस, हाउस नंबर 844/F फर्स्ट फ्लोर है, कनाल रोड में। ट्रीट वेल के पास जाइएगा, आपको मिल जाएगा, किसी को भी पूछिएगा आप, वहां पे लोकेशन विंग्स एक उड़ान की आपको मिल जाएगा। ठीक है, साइंस कॉलेज के ऑपोजिट ही गली में, लेन में अंदर जाते ही आपको सेकंड हाउस मिलेगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ट्रीट वेल का जब आप क्रॉस करेंगे उसके आगे राइट में जो लेन जाती है अंदर। दूसरी चीज, काफी सारे एग्जाम्स हुए, हमने एग्जाम्स के अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को क्या किया, निकाल कर उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बनाई है ताकि आप उस पेपर को पढ़ भी पाएं। काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, उनको समझ नहीं आता इसका प्रॉपरली ये अगर आंसर था तो क्यों था। हमने उन सब को आंसर्स में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर कर, इनफैक्ट उनके जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लेन करके, ताकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पता लगे एक पैटर्न JKSSB का क्या फॉलो हो रहा है और कैसे वो आपको नेक्स्ट एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। जिसमें पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम अपलोड हो चुका है, पेपर FAA का हो चुका है, JKPSI का हो चुका है, जूनियर असिस्टेंट का हो चुका है। ये 4 पेपर हमारे यहाँ पे 10 मेंशन है, बट हम इससे भी ज्यादा क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। ये भी आपको हमारे इनफैक्ट विंग्स एक उड़ान की एप्लीकेशन में जाकर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए होपफुली ये सीरीज जो है ये आपको हेल्पफुल होगी। तो जैसे भी आगे एग्जाम्स आएंगे ये हम सीरीज को कंटिन्यू रहेंगे ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।